बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फोरम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक के साथ जो कि है साइज़ ऑफ अर्थ एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ। हम रोटेशन के बारे में जानेंगे और हम फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने बताए हैं उसमें हमने यूनिवर्स को डिस्कस किया है, हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, हमने लर्न किया है दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर अर्थ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइज़ ऑफ आवर अर्थ। ठीक है। अच्छा, टॉपिक में आगे डिटेल में पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप तीन चीज़ों को अपने जहन में रखें। इक्वेटर क्या है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर को, और हमारी अर्थ की शेप क्या है। हमारी अर्थ कैसी दिखती है? हमारी अर्थ आप जानते हैं कि अवर अर्थ इज़ राउंड लाइक अ फुटबॉल। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कल। इक्वेटर वो इमेजनरी लाइन है जो कि हम ग्लोब को या मैप को स्टडी करने के लिए अपनी आसानी के लिए उसको ड्रॉ करते हैं। ये कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसकी कोई वॉल की तरह है या कोई अपने फिज़िकल बॉडी कोई रखती है, ऐसा कुछ नहीं है। या अपनी अर्थ के दरमियान कोई ऐसी दरार है जिसने अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन दैट वी ड्रॉ बेसिकली जस्ट टू स्टडी ग्लोब एंड मैप. Okay, if we cut the Earth along the equator into two halves, the distance from one end to the other is about 12,750 किलोमीटर. This is the diameter of the Earth. पहले वो कह रहे हैं कि इक्वेटर वो लाइन है जो कि आपकी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है। जो बिल्कुल मिड वाली लाइन जो कि इस पूरे सर्कल को आप पिक्चर को देखें तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अर्थ देखें सर्कल की शेप में है। इमेजनरी लाइन इज इक्वेटर जो कि आपकी अर्थ को डिवाइड करती है इनटू टू स्फीयर। वन इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर वन इज़ द सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इस लाइन के जो ऊपर वाला हाफ सर्कल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे वाला हाफ सर्कल है दैट इज़ द सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से जो डायमीटर है वो क्या है? डायमीटर वो दैट इज द लाइन दैट गो स्ट्रेट अक्रॉस द सर्कल थ्रू द सेंटर। यानी कि इक्वेटर की तरह ही जो सामने वाला डिस्टेंस है वो आपका डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। और सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, ठीक है। इसको हम आगे जब सर्कमफेरेंस को पढ़ेंगे हम फिर डिटेल में इसको देखेंगे। अच्छा, डायमीटर क्या है? डायमीटर हमारी अर्थ का कितना है? 12,750 किलोमीटर। इफ़ वी मूव अलोंग द इक्वेटर एंड टेक अ कंप्लीट राउंड, वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने एक अर्थ के एक पॉइंट से स्टार्ट किया है, दोबारा वहीं पे आए, यानी कि आपने कंप्लीट चक्कर लगाया है आपने पूरी अर्थ का, तो वो जो सारा डिस्टेंस है दैट इज़ 40,000 किलोमीटर, और यही सर्कमफेरेंस कहलाता है। यानी कि सर्कमफेरेंस इज़ द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और अर्थ के, और वो कितना है? 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी अर्थ के एरिया के बारे में जो कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट let's talk about the movement of the earth. There are two kinds of movement that our earth take at the same time, और वो कौन सी है? One is rotation and the other one is revolution. rotation क्या है? The earth move around its axis. axis अर्थ के बारे में हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा। इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन, कुछ दिखता नहीं है हमें। इसी तरह एक्सिस क्या है? एक्सिस भी वो इमेजनरी लाइन है जो कि जिसके गिर्द हमारी अर्थ स्पिन करती है। आपने कभी लट्टू को देखा है? वो लट्टू जिस तरह से घूमता है हमारी अर्थ भी इसी तरह से रोटेट करती है, और जिसके ऊपर घूमता है वो पूरा उसका एक्सिस है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप एक मिसाल ले सकते हैं रोटेशन की। देर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मूवमेंट। फर्स्ट क्या है? मूवमेंट दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो उसकी स्पीड है वो है 1700 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्या है जी? थर्ड है द अर्थ टेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट एक्सिस इन 24 आवर्स। 24 घंटों में हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन को कंप्लीट करती है, ठीक है। और डेज एंड नाइट दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट, और हमारे जो दिन और रात हैं वो इसी मूवमेंट के रिजल्ट में बनते हैं। अब आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन कैसे। अच्छा, एक मिसाल लेते हैं छोटी सी कि आप फुटबॉल लें और दूसरी तरफ आप अपने पास टॉर्च रखें, ठीक है। यू विल सी कि आप ने जब टॉर्च को ऑन किया है तो वो जो रोशनी जिस फुटबॉल के जिस पार्ट पे पड़ी है दैट इज़ इल्यूमिनेटेड वाइल द अदर इज़ इन द डार्कनेस। तो यही होता है अर्थ के साथ भी कि अर्थ जो है जब रोटेट करती है, अर्थ का जो पार्ट सूरज के सामने होता है क्योंकि रोशनी पड़ रही होती है दैट इज़ द डे, उस पोर्शन में दिन है। और वो पोर्शन जो कि डार्कनेस में है, जो कि जिस पे सूरज की रोशनी जहाँ तक नहीं पहुँच रही वहाँ पे क्या है? रात है। तो दिन और रात ऐसे ही बनते हैं।
If a football is hanged with a string and the light is thrown on it with the torch from the distance of 5 feet, you will see that half portion of football is illuminated and the other is in darkness. Mark the half portion. आप क्या करें, अब आप उस बॉल को वो कह रहे हैं रोटेट करें ताकि फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो पार्ट जो पहले डार्कनेस में था वो रोशनी की तरफ आ गए. तो दिन और रात इसी तरह से बनते हैं और दे बेसिकली इंटरचेंज in such a way. Days and night are formed in the same way. इसी तरह से दिन और रात बनते हैं. Because the earth is round like a football. Its half portion remain in front of sun for a specific time. This half portion experience day, while the other half portion experience night due to rotation. The day and night are constantly interchanged. इसी तरह दिन और रात जो है मुसलसल तब्दील होते रहते हैं. दिन आता है रात आती है, दिन आता है रात आती है. ठीक है, तो ये सारा इस तरह से होता है और किसके रिजल्ट में होते हैं, रोटेशन के रिजल्ट में. चले आज के लेक्चर के हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने साइज ऑफ अर्थ के बारे में जाना, हमने सर्कमफेरेंस के बारे में पढ़ा. 40,000 हमारा सर्कमफेरेंस है और डायमीटर है 12,750 किलोमीटर्स. ठीक है, हमने अर्थ के सरफेस के एरिया के बारे में जाना, वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ एक ही टाइम पे कितनी तरह की मूवमेंट ले रही होती है, दो तरह की, एक रोटेशन दूसरी रेवोल्यूशन. फिर हमने पढ़ा कि रोटेशन क्या है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस. उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट के बारे में जाना कि ये किस तरह से होती है, बिकॉज द अर्थ स्पिन कंटिन्यूसली स्पिन्स अराउंड इट एक्सिस. तो इस तरह से दिन और रात बनते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.